हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ISPCS विद्यालय। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि थोड़ी सी किस्मत और बहुत ज्यादा मेहनत इज इक्वल टू सक्सेस। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कौन सी क्लास में? वेरी सिंपल क्लास में। आज हमें पढ़ना है अपने इंडियन पॉलिटी का 24th चैप्टर या फिर 25, कौन सा आज 25 पढ़ेंगे, है ना? पार्लियामेंट्री ग्रुप, है ना, संसदीय समूह चैप्टर के क्या नाम है? 25 चैप्टर है, 25 चैप्टर है आपका संसदीय समूह, जिसे पार्लियामेंट्री ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। क्या है ये? संसदीय समूह, है ना, समझ आ रहा होगा। पार्लियामेंट्री ग्रुप, इंडियन IPC भी बोला IPG भी बोला जाता है इसको, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, भारतीय संसदीय समूह। ठीक है, तो ये क्या है, इसका गठन कैसे हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे आज हम। अभी तक हम संसद से रिलेटेड कई चीजें संसद पढ़ चुके हैं ना बेसिकली, तो अब हम संसदीय समूह पढ़ेंगे। इसमें से भी संसद का कुछ कुछ है ना, कुछ रोल, कुछ कनेक्शन, जैसे कि आपको समझ आ रहा है कि संसदीय बोला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ यहाँ पे कनेक्शन संसद का है। ठीक है, तो ये कैसा निकाय है? एक स्वायत्त निकाय है ना। संसदीय समूह जो है एक स्वायत्त निकाय है। हाँ, यानी कि ये किसी के अधीन नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हो, ये किसी के अधीन नहीं है, स्वायत्त निकाय है, अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय है ना। ठीक है, इसके खुद के अधिकार क्षेत्र हैं, वो जनरली सभी निकायों के होते हैं कुछ अधिकार क्षेत्र, पर ये क्या है, किसी के अंडर नहीं आता है कि कोई इस पे अथॉरिटी किसी और की हो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसमें जो सदस्य लोग होते हैं, जो संसदीय समूह है, इसमें सदन का कोई भी सदस्य, बेसिकली संसद का कोई भी सदस्य इसकी सदस्यता ले सकता है। ठीक है, संसद का कोई भी सदस्य इसकी सदस्यता ले सकता है। या शामिल हो सकता है, इस ग्रुप में हो सकता है। ऐसे ठंडी कैसी है भाई? बहुत जबरदस्त ठंडी है ना, बहुत चिल्ड ठंड है, बर्फ वाली ठंड है। ठीक है, चलिए। अच्छा, जो इसकी स्थापना हुई थी, है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। कैसे हुई थी? संविधान में एक प्रस्तावना पेश की गई थी ना, एक प्रस्ताव पेश किया जाता है, एक उसको क्या बोलेंगे, एक प्रस्ताव पेश किया, ये भी ठीक शब्द है ना। तो उसी के उपलक्ष्य में, उसी के अनुपालन में क्या हुआ था, ये जो बना था संसदीय समूह, ये लिख लेते हैं, ईयर भी लिख लेते हैं, पता होना चाहिए। 1949 में एक प्रस्ताव के अनुपालन के रूप में, एक प्रस्ताव के अनुपालन में। ठीक है, ठीक है, कब बना ये? 1949 में बना। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि जो समूह की सदस्यता है वो संसद के सदस्य के लिए, चाहे संसद का कोई भी सदस्य हो, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, वो उसमें एंट्री ले सकता है, वो उस ग्रुप में अब क्या कर सकता है, अपनी सदस्यता ले सकता है। सीधी सी बात है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं, जो समझना है। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी करा लेंगे इसमें। और क्या हो सकता है? चलिए, अब इसमें क्या होता है कि जैसे जो भूतपूर्व सांसद होते हैं, भूतपूर्व सांसद यानी कि जो पहले सांसद रह चुके हैं, है ना, वो रिटायर हो गए हों या जैसे भी करके उनकी सदस्यता अब खत्म हो चुकी है। भूतपूर्व मतलब कि जो पास्ट में रह चुके हैं, जो पहले रह चुके हैं, वो भी इसके सदस्य हो सकते हैं। पर क्या इसमें एक शर्त होती है कि उनके जो अधिकार होंगे वो थोड़े से सीमित होंगे। जो बाकी के संसद, जो करंट में है सांसद, सदन के सदस्य, संसद के सदस्य, उनके जो अधिकार क्षेत्र होंगे और जो भूतपूर्व सदन के सदस्यों के कार्य क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र होंगे, वो कैसे होंगे? थोड़े से अलग होंगे, उनके थोड़े से सीमित होंगे। जिसके जो भूतपूर्व संसद के सदस्य हैं, उनके थोड़े से अधिकार क्षेत्र, कार्य क्षेत्र दोनों ही सीमित रहेंगे। लेट मी चेक दैट इज इट विजिबल? यस, इट इज विजिबल, राइट। चलिए, ठीक है, तो और
वायर ना बहुत दुखी करती है। चलिए, अच्छा, जो लोग इसके अध्यक्ष कौन होंगे? लोकसभा अध्यक्ष इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। ये बात हमें पता होनी चाहिए। अध्यक्ष कौन होगा इसका? लोकसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होंगे, ठीक है। और कुछ क्या हो सकता है इसमें? कमेंट, कुछ क्वेश्चन आए थे, क्या था कमेंट में कि कोई नए सब्जेक्ट की क्लास, मतलब बाकी सब्जेक्ट की क्लास कब शुरू होगी। देखिए, ये एक्चुअली में अनपेड क्लास है ना, तो अनपेड में मैं ही सिर्फ पढ़ा सकती हूँ फिलहाल आपको। बाकी जो लोग पढ़ाएंगे तो वो पेड होंगे, तो मैं अरेंज करूँ कि उनको मैं पेमेंट कर पाऊँ, तब वो पढ़ाएंगे। बाकी अनपेड तरीके से ही मैं पढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ सारे ही सब्जेक्ट आपको अनपेड मिले, है ना, आपको उसकी किसी भी तरह की कोई पेमेंट ना करनी पड़े। मीनवाइल आप चाहे आर्ट स्ट्रीम के हो, साइंस स्ट्रीम के हो या फिर कॉमर्स स्ट्रीम के हो, यूपीएससी में जो भी आपका ऑप्शनल हो, चाहे वो मैथमेटिक्स ही क्यों ना हो, चाहे वो साइंस ही क्यों ना हो, तो वो सारे टीचर अरेंज करने हैं मुझे। वो सारे अपने अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, जहाँ पे वो स्पेशलिस्ट हैं जिस सब्जेक्ट के, उनके ही थ्रू पढ़ाया जाए, ताकि और वो अनपेड भी रहे, क्योंकि आपको पेमेंट भी ना करना पड़े। तो थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे, उसके बाद आपको सारी ही क्लासेस मिलेंगी और सारी ही क्लासेस फ्री मिलेंगी। मेन पर्पस तो मेरा यही है कि एजुकेशन को स्प्रेड करना विदाउट टेकिंग एनी टाइप ऑफ चार्ज, है ना, विदाउट किसी भी तरह की, कोई भी तरह की पेमेंट लिए बिना और आपके थ्रू बिना दिए। हम लेंगे नहीं, आप देंगे नहीं, इस तरह की। तो टोटली बस ऐसा ही कनेक्शन होगा चैनल का। आप चैनल से पढ़ेंगे और मुफ्त में पढ़ेंगे प्रॉपर्ली। तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए कि बाकी क्लासेस भी अनपेड में अरेंज करा पाऊँ, ठीक है। और कुछ कमेंट में अगर कोई इशू आ रहा है, कोई दिक्कत आ रहा है, एक और बात थी, जैसे आवाज का था, कोई बोल रहा था कि आवाज थोड़ी लाउड आती है, गूंजती है। एक्चुअली में ना 3rd फ्लोर पे आपको पढ़ाया जा रहा है, टोटली सुनसान पड़ा होता है फ्लोर पूरा का पूरा, तो थोड़ी सी आवाज गूंजती। तो अगर आप वॉल्यूम अपने फोन का थोड़ा सा कम करेंगे, 80% 70% पे करेंगे, तो आपको बहुत क्लियर आवाज आएगी। और ऐसा भी नहीं करते हैं तो अगर ईयरबड्स या ईयरफोन लगाते हैं तो भी आवाज एकदम बढ़िया आती है, ठीक है, क्योंकि मैंने सुनी हुई है। अगर 100% वॉल्यूम होता है फोन का, थोड़ा सा स्पीकर भी इधर उधर है, तो फिर दिक्कत होती है, वरना थोड़ा सा वॉल्यूम कम करने पे आवाज आपको अच्छी लग जाती है, ठीक है। चलिए, हम कहाँ पढ़ रहे थे अभी, ये इनके अधिकार जो है थोड़े से सीमित है। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो समूह के पदेन अध्यक्ष होते हैं, लिख दिया हमने। लोकसभा अध्यक्ष जो है समूह के पदेन अध्यक्ष होते हैं, और लोकसभा के उपाध्यक्ष जो होते हैं तथा राज्यसभा के उपसभापति इस समूह के पदेन उपाध्यक्ष होंगे, है ना। या लोकसभा के उपाध्यक्ष जो हो गए, या फिर राज्यसभा में आपको पता है कौन होता है, सभापति हैं, वो क्या होते हैं, इसके उपाध्यक्ष होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और एक क्या होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, तो हम उपाध्यक्ष बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो ये भी लिखवा दो कि लोकसभा के लिखवा देती हूँ, लोकसभा के उपाध्यक्ष, है ना। राज्यसभा में कौन होता है भाई, जरा कमेंट में, राज्यसभा के कौन होता है भाई, वहां सभापति और उपसभापति होते हैं, पता है ना, होगा पढ़ चुके हैं। कौन होता है वहां पे, उपसभापति। अभी लिखते हैं ये, ठीक है, राज्यसभा के सभापति, ये क्या होते हैं, यहाँ उपाध्यक्ष होते हैं यहाँ के, ठीक है, उपाध्यक्ष होते हैं। कहाँ के होते हैं भाई, संसदीय समूह के। अब तो मुझे इतनी टेंशन रहती है ना कि सारी चीजें एकदम क्लियर लिखी हूँ, ऐसा ना हो छूट जाए, और आप रिवीजन जब कर रहे हो तो आपको समझ में आए कि मैंने ये शब्द किस लिए लिखा था, ठीक है। आप क्या पढ़ लेते हैं, एक्चुअली में ये जो समूह का उद्देश्य है, समूह का उद्देश्य कुछ भी है भाई, तो हर चीज का उद्देश्य तो कुछ ना कुछ होता ही है। अब हम ये जान लेते हैं कि इस समूह का क्या उद्देश्य हो सकता है। तो बेसिकली समूह के उद्देश्य, हेडिंग डाल दीजिए कि समूह के उद्देश्य, है ना, आपकी हेडिंग क्या है, समूह के उद्देश्य। दिमाग में कुछ भी आ रहा है इससे जुड़ा कि ये समूह बना है, जो संसदीय समूह, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। सबसे पहला उद्देश्य आपको क्या लग रहा होगा, जो संसद के सदस्य हैं, है ना, जितने भी सदस्य हैं संसद के, इनके बीच जो आपसी संपर्क है उनको अच्छा बनाना, है ना। आपसी संपर्क
बढ़ाना या उनको सही बनाना, ठीक है। जितने भी सदस्य हैं संसद के, उन सभी सदस्यों के बीच में आपसी संपर्क बढ़ाना, ठीक है। संसद के सदस्यों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाना, ठीक है। चलिए, संसद के सदस्यों के बीच में आपसी संपर्क को बढ़ाना, ठीक है। फिर क्या है, दूसरा क्या हो सकता है, जो सार्वजनिक महत्व के प्रश्न हो, नागरिकों के हितों के लिए प्रश्न हो, जो लोक के हित में हो, जो जनता के हित में हो, जो देश के हित में हो, उन प्रश्नों पर क्या करना, विचार करना, ठीक है। सार्वजनिक हित के प्रश्नों पर विचार करना। Should I check it again कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? Let me check. दिख रहा है, दिख रहा है। सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों का अध्ययन करना, है ना, उन पर विचार करना, ठीक है। और क्या हो सकता है, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, है ना, शिक्षा संबंधी समस्याओं, इन सभी पर क्या करना, इन सभी पर समस्याओं पर ध्यान ही देना होगा ना। वो क्या हो सकते हैं, सार्वजनिक, चाहे वो क्या हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, शिक्षा से जुड़े हो, स्वास्थ्य से जुड़े हो, जो भी मुद्दे होंगे उन पर क्या होगा, उन पर ध्यान देना होगा, उनकी समस्याओं पर विचार करना होगा, फिर उनका निवारण करना होगा। सिंपल सी बात है, यही सब चीजें होती है। सभी जितने भी सारे ग्रुप्स होते हैं या कुछ भी जो बनाए जाते हैं निकाय, वो यही सारी चीजें देख के बनाए जाते हैं ना, कि समस्याओं का, बेसिकली समस्याओं का निवारण हो, है ना, समस्याओं को समझा जाए, उनको एनालाइज किया जाए, फिर उनके अनुसार उनके हित में कार्य किया जाए, है ना, जो जिससे कि वो संकट हो, जो परेशानी है, जो दुख है, वो दुविधा है, वो खत्म की जा सके, जनता के हित में काम किया जा सके, जनता को उससे फायदा मिल सके, उस तकलीफ से जनता को निकाला जा सके, ठीक है। तो क्या, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, स्वास्थ्य भी हो सकता है, शिक्षा भी हो सकती है, की समस्याओं पर चिंतन करना, है ना, चिंतन करना, विचार विमर्श करना, निवारण करना, चिंतन, विचार विमर्श, ये मेरे खुद के शब्द हैं, कहीं ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं मेरे हिसाब से। निवारण, ठीक है, आई बात समझ में। अब क्या बच रहा है, कितने लिख लिए हमने उद्देश्य, 3 लिखे हैं अभी, है ना। और एक और बात लिख सकते हो इसमें, विदेशी दौरों का आयोजन, है ना। कि क्या हालात हैं, किन हालातों में विदेशी दौरा ज्यादा जरूरी है। देखिए, विदेशी दौरा क्या करता है, विदेशों से यानी कि दूसरे देशों से, पड़ोसी मुल्कों से हमारे संबंध को अच्छा करता है ना। क्या होता है कि आपने एक जनरल बात देखी होगी कि रिश्तेदारों में, अपने जो भी रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, इनके घर पे आना जाना लगा रहता है और जनरली आया जाया जाता है। क्यों, इससे क्या होता है कि इससे रिलेशन अच्छे बने रहते हैं ना। ज्यादातर वैसे लॉजिकली आजकल कहा जाता है कि जितने दूर रहो रिश्ते उतने अच्छे बने रहते हैं ना, है ना। सुना होगा कि क्या कहा जाता है कि जितने दूर रहिए रिश्ते उतने अच्छे बने रहते हैं। ज्यादा आने से क्या होता है, टकराव होता है, लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं और फिर अलगाव हो जाता है, ठीक है। बट लॉजिकली देखा जाए तो ये भी ठीक है कि आना जाना जरूरी है। अगर आप गए ही नहीं, आप आए ही नहीं,
बाई चांस वहां कोई तकलीफ चल रही है और आप वहां नहीं पहुंचे तो कैसे रिश्ते, ऐसे में भी तो रिश्ते ठीक नहीं रह पाएंगे। तो बेसिकली जो विदेशी दौरे होते हैं ये इसलिए नहीं होते कि घूमने के लिए होते हैं, ये इस पर्पज से होते हैं कि जो अन्य देश हैं, खासकर जो अपनी सीमा से लगते हुए देश होते हैं या जिनसे व्यापार हो रहा था, ऐसे देश होते हैं, तो क्या होता है कि उन देशों से, खासकर उन देशों से, वैसे तो सभी देशों से अच्छा संपर्क होना चाहिए, अच्छे रिश्ते होने चाहिए, बट जो कम से कम हमारे सीमा से लगते हुए देश होते हैं या फिर जिनसे हमारा व्यापारिक संबंध होता है, तो उनसे तो हमारे संबंध कम से कम बहुत ही अच्छे होने चाहिए। और इन संबंधों को अच्छा बनाए रखने के लिए क्या होता है, विदेशी दौरा जरूरी होता है। कभी वो हमारे यहाँ पे, आपने देखा होगा मोदी जी कितनी बार बाहर जा रहे हैं ना, इस बात पे तो बहुत बातें भी हुई है कि घूम रहे हैं, अरे घूम नहीं रहे हैं, घूमो ट्रिप करने नहीं, ट्रिप भी जा सकते हैं। इन लोगों को क्या है, इतना पैसा होता है, ट्रिप पे भी, पर्सनल ट्रिप पे भी जाएंगे, कौन रोक लेगा इनको, सारा देश जहां घूमने को दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तक जो देखा है, सुनने में जाता है, वो क्या होता है, उनका एक पर्पस होता है। तो क्या पर्पस होता है, अगर कोई मंत्री जा रहा है विदेश में, घूमना एक पर्पस है, तो पर्सनल लेवल पे भी घूम सकता है, पर जनरली क्या होता है, ये जो मंत्री प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, ये विदेशों से संबंध ठीक करने के लिए घूमते हैं, ठीक है, उनसे व्यापार करने के लिए हो, चाहे जो भी चीजें हो, उनसे संबंधों को ठीक बनाए रखने के लिए। तो विदेशी दौरों का आयोजन किसमें किया जाता है, ये आपके संसदीय समूह का ही एक उद्देश्य है, जिसमें क्या होता है, विदेशी दौरों का आयोजन, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कि समूह के कार्य क्या हैं। अब मैं जब लिखती हूँ तो मैं चेक कर लेती हूँ कि ये विजिबल है या नहीं। एक बार मैंने लिखा था वो सारा डिस्प्ले से बाहर था, चलिए दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हमें क्या लिखना है, समूह के कार्य, यानी कि समूह द्वारा कौन से कार्य हैं जो किए जाते हैं, ठीक है, कौन सी गतिविधियां जो किए जाते हैं। अच्छा, ये जो समूह होता है ये क्या होता है, एक अपने अपने संसद का तो है ही है, ये जो विदेशों के, दूसरे देशों के, जो अन्य देशों हैं, उनके सांसदों के बीच में और अपने सांसदों के बीच में बातचीत करने का एक जरिया होता है, एक इकाई होता है, एक कड़ी होता है। तो क्या है इसका पहला कार्य, आप क्या लिखेंगे कि ये जो समूह है भारत की संसद और विश्व की अन्य संसदों के लिए एक कड़ी का कार्य करता है। तो मैं लिखवा देती हूँ, एक हेडिंग डाल देना अपने समूह के कार्य, उसमें पहला देख लीजिए, पूरा पूरा डिफाइन करके लिखूं कि भारत की संसद, हेडिंग भी डाल सकती हूँ उसको, लेकिन मैं थोड़ा सा सही से लिखना चाहती हूँ कि मैं सही से लिखूं, कभी आपको दिक्कत ना हो ना, तो ऐसे लिख देते हैं, मैं पूरी हेडिंग लिखती हूँ, तो भारत के संसद तथा अन्य देशों के संसद, देशों के संसद के बीच में एक कड़ी, एक इकाई, कड़ी लिख देते हैं ना, एक कड़ी के रूप में ठीक है। इनका कार्य क्या है, एक मान लो कि जो कि आपके दूसरे सांसद हैं, दूसरे विदेशों के सांसद हैं, जो आपके भारत देश के सांसद हैं, इन दोनों के बीच में एक कड़ी का कार्य करते हैं। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, जो समझ ना आया तो बताइए। चलिए एक और भी काम करते हैं, ये अंतर संसदीय संघ है ना के राष्ट्रीय समूह तथा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की मुख्य शाखा के रूप में भी कार्य करते हैं। किसमें करते हैं, लिख लीजिए, अंतर संसदीय संघ के, मैं लिखवा देती हूँ, अंतर संसदीय संघ के अंतरीय संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह, ठीक है, अंतरीय संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह लिख लीजिए। ये वाला तो अपन नोट करेंगे।
लिख लिया होगा मेरे ख्याल में समूह के, तो नहीं भी क्या होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको मिल जाएगा ना। चलिए, और किसके बीच में? राष्ट्रमंडल संघीय समूह के बीच में, है ना, और राष्ट्रमंडल संघीय समूह के बीच में। ठीक है, पहले आपको पता चल गया कि दूसरे अपने भारत देश के सांसद जितने हैं और जो दूसरे देश के अन्य सांसद हैं उनके बीच में एक कड़ी की तरह काम करते हैं। दूसरा क्या कहते हैं? ये अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की मुख्य शाखा के रूप में काम करते हैं। ये भी लिख देते हैं, बीच में मुख्य शाखा के रूप में काम करते हैं, शाखा के रूप में। मेरा मन करता है मैं किसी दिन रीजनिंग पढ़ाऊं, मेरे को रीजनिंग अच्छी लगती है, मैथ्स मेरी बड़ी खराब है पर रीजनिंग मुझे अच्छी लगती है ना, ब्लड रिलेशन जो होते हैं या फिर डायरेक्शन वगैरह अच्छे लगते हैं मेरे को। ठीक है, चलिए तीसरा क्या लिखवा सकते हैं कि संसद सदस्यों का भारत दौरे और विदेशी राज्यसभाओं का राज्याध्यक्षों का संबोधन एवं प्रमुख व्यक्तियों द्वारा वार्ताओं का आयोजन समूह करता है। जो हमारे दौरे होते हैं, जो विदेश के दौरे होते हैं, उनमें जो मंत्री लोग बोलते हैं, जो संबोधन करते हैं ना, जो स्पीचेस वगैरह देते हैं या जो भी अपनी बातें कहते हैं, उन सब का वो सब जो वार्ताएं होती है ना कि कब मैनेज किया जाएगा, किस जगह पे किया जाएगा, क्या उनकी स्पीच होगी, क्या उनको बोलना है, कैसे उनको लोगों से इंटरेक्ट करना है, क्या ऐसी बातें बोलनी है। देखिए कुछ भी तो मुंह उठा के नहीं बोला जा सकता ना, अगर कुछ भी मुंह उठा के बोलेंगे तो कैसे जनता उनसे बंधेगी, कैसे जनता उनको सुनेगी। तो कुछ उनको ऐसा बोलना होता है, जैसे कि आप एक एग्जांपल लीजिए, मनमोहन सिंह जी बहुत इंटेलिजेंट है ना, इंटेलिजेंट ऑब्वियसली इंटेलिजेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर ये वो पता नहीं कितना कितना है ना, ये एमए इकोनॉमिक्स वाले वो इंसान है। तो बट उनके अंदर कुछ क्या थी कि वो बोलने में उनमें झिझक थी या जो भी था, बोलने में थोड़ा सा उनका कटाव था, वो लोगों को जोड़ नहीं पाते थे बोल के। ठीक है, अब हमारे मोदी जी जो है वो बोलने में वो एकदम 30 मार्क हैं, वो जनता को तुरंत कनेक्ट कर लेते हैं, जनता से कनेक्ट कर लेते हैं तुरंत, और भीड़ की भीड़ उमड़ जाती है सुनने के लिए उनको। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये वैसे एक टैलेंट भी होता है, एक स्किल है, जाहिर सी बात है कि वो उनमें ये कनेक्शन करने की स्किल है कि वो लोगों से इंटरेक्ट इतना अच्छा करते हैं, वो वही बोलते हैं जो जनता चाहती है। जनरली आज के जमाने में सुनेगा कौन आपको? जो आप अगर वही बोलोगे जो सामने वाला चाहता है तो सुनेगा, उनमें कौन सुनता है ना। तो जो उनमें क्या है, जो मोदी जी हैं वो बोल के लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, है ना। मीनवाइल वो देखिए क्या होता है, सभी लोग सारे काम नहीं करते, कोई भी राजनीतिक ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसने बोला हो जो वो किया भी हो ऐसा सब कुछ, है ना, ऐसा कोई नहीं करते, क्योंकि वादे तो होते ही तोड़ने के लिए, चाहे वो प्रेम संबंधों में हो या फिर राजनीति के संबंधों में, या राजनीति और जनता का जो संबंध है ना उसमें भी नहीं, जनता के लिए वादे किए जाते हैं पर जनता के सामने वो सारे वादे तोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, इन लोगों जी कर दीजिएगा। तो जो ये सारी प्रोसीजर है ना, वार्ताओं को लेके, विदेशी दौरों पे कि मंत्री जी क्या संबोधित करेंगे, क्या बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे, किस तरह का जगह का कैसे आयोजन किया जाए, ये सारी चीजें जो वार्ताओं को लेके होती है, ये भी इसका एक कार्य है। किसका कार्य है? समूह का कार्य। ठीक है, समूह में सदस्य कौन होते हैं? आप तो जानते हैं कि संसद के ही सदस्य होते हैं। तो इसकी हेडिंग कैसे लिख सकते हैं कि चलिए लिख देते हैं हम, प्रमुख व्यक्तियों द्वारा वार्ताओं का आयोजन, है ना। आंखों में दर्द होता है, चश्मा लगाना रोज भूल जाती हूँ तो कोई याद भी नहीं दिलाता। ठीक है, और फोर्थ क्या हो सकता है? सामाजिक रुचि और महत्व, है ना। सोशल तो आएगा ही आएगा हर बार। रुचि एवं महत्व, रुचि मतलब इंटरेस्ट, महत्व मतलब इम्पोर्टेंस। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ है तो फटाफट से बता दीजिए। यानी कि सामाजिक रुचि एवं महत्व के संसदीय विषयों पर भी क्या होगा, समय समय पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किए जाएंगे। तो चाहे राष्ट्र महत्व पर ऐसे पूरे लिख देते हैं, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्लैश, है ना, अंतरराष्ट्रीय
आयोजन, बस स्तर पर आयोजन ऐसे लिख लीजिए, हाँ स्तर पर आयोजन। हाँ मेरे को बस एक ही डर रहता है कि मैं शॉर्ट में लिखवा दूं, लेकिन जब आप रिवीजन कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि आप चीजों को समझ ना पाए, आप ये सोचते रहे कि मैंने क्या लिखा और क्यों लिखा, है ना। तो थोड़ा सा इसलिए मैं सोचती हूँ कि जो हेडिंग लिखवा रही हूँ एटलीस्ट वो पूरी क्या, सामाजिक रुचियों महत्व पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजन। ठीक है, वेरी गुड। और क्या हो सकता है? समूह एवं अंतर संसदीय संघ में पढ़ेंगे कि ये समूह क्या है और अंतर संसदीय संघ क्या है ना, ये भी पढ़ेंगे। फिर समूह एवं राष्ट्रीय मंडल भी पढ़ेंगे, यानी कि आईपीयू और सीपीए, ये दोनों चीजें भी अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या बचा इसमें? कुछ दो टॉपिक तो ये बचे हैं जो हम पढ़ेंगे, आईपीयू और सीपीयू जो भी है। अच्छा एक बात बता देती हूँ कि जो समूह की व्याख्या करी है, दो ऐसे लोग हैं, एम कॉल तथा एल शंकर, है ना। भारतीय संसदीय समूह की उन्होंने थोड़ी जो व्याख्या करी है वो थोड़ी फेमस है, मतलब वो उसको काफी इंपॉर्टेंस मिली हुई, वो लिखा हुआ है और वो पढ़ते हैं, जनरली पढ़ाया जाता है। तो एक बार हम भी उसको पढ़ ही लेते हैं ना, कहाँ पे लिखवा दूँ, थोड़ी सी जगह बनाती है, कहीं लिख देते हैं। देखिए, जो हमारे संसदीय समूह है, जो भारतीय संसदीय समूह है, उसके बारे में एम कॉल और एल शंकुधर, ठीक है, एन कॉल, ठीक है, और एल शंकुधर, इन्होंने ना क्या किया है, भारतीय संसदीय समूह की व्याख्या करी है। मैं आईपीजी लिख देती हूँ, इतना शॉर्ट फॉर्म में, है ना। आईपीजी यानी कि भारतीय संसदीय समूह, ठीक है। इसकी व्याख्या किसने करी? एम कॉल तथा एल शंकुधर ने, है ना, एल शंकर ने। इन्होंने कुछ विशेष बातें कही है इस बारे में, वो हम पढ़ लेते। क्या बोला है उन्होंने? यही सारी बातें बोली है संसदीय समूह की, जो बेसिकली है कि ये एक स्वायत्त निकाय है। ये क्या करता है? ये सांसदों के बीच में आपसी संपर्क को बढ़ाता है या उनके बीच के संपर्क को बनाता है, उनके बीच की बातों की कड़ी है ना। जो हमारे देश के संसद है या फिर जो विदेशों की संसद है, उनके बीच की एक कड़ी है। ये किसने बात बोली है? एम कॉल और एल शंकुधर ने, ठीक है। तो अगर जनरली यही आ सकता है कि इसकी ऐसे दे देगा आपको क्वेश्चन, अगर आया भी तो ऐसे ही दे सकता है कि आईपीजी यानी कि इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप की व्याख्या किसने की है, स्टेटमेंट कुछ देगा तो उसमें ऑप्शन आपको याद होने चाहिए कि एम कॉल ने दी है और एल शंकर ने दी है, ठीक है। मेरे ख्याल में मैं हटी हुई थी साइड में, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिखने वालों ने लिख भी लिया होगा। देखिए एक बात हमेशा याद रखना कि स्क्रीनशॉट तो हम ले लेंगे स्क्रीनशॉट, बट स्क्रीनशॉट फिर हमें उतना याद नहीं रहता, तो आई थिंक आपको लिखना बहुत जरूरी है। अगर लिखोगे, अगर आप एक लाइन पूरी लिखते हो तो मैं ये नहीं बोलूंगी कभी भी कि एक लाइन में से एक लाइन आपको पूरी याद हो जाएगी, मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि एक में से आधी लाइन आपको याद हो जाएगी, बट हाँ लिखने से आपको एक आध शब्द जरूर याद हो जाते हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल ऐसा हवा में तीर नहीं मार सकती कि अगर आपने एक लाइन लिखी है तो लिखने से आपको सब कुछ याद नहीं, ये पॉसिबल नहीं। क्या इतना कुछ लिखोगे? क्लास में 1 घंटे के भी लेक्चर होते हैं, तो मेरी तबीयत खराब होती है तो 1 घंटे का भी होता है, कभी 45 मिनट का, कभी 30 मिनट, वरना जनरली जो क्लासेस होती है 2 से 2.5 घंटे की हो जाती हैं, उनमें बंदा लिखता ही रहता है, लिखवाने वाले में लिखता भी रहता है ना, वो सारी याद होना पॉसिबल नहीं है। बट हाँ लिखने से इस बात की गारंटी है कि कुछ ना कुछ शब्द आपके दिमाग में जरूर रह जाते हैं। तो हमें ऐसा ही कुछ करना है ना कि हम जो टाइम है तो यूज करें, यानी कि जब आप रिवीजन करोगे, ऑब्वियसली वी नीड रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन, तो क्या होगा उसमें कुछ समय आपको ऐसा आएगा जब आपको कुछ शब्द अपने आप रिमाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये क्यों होगा? जब आपने लिखा होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे अपने हाथों से। सबसे अच्छे नोट्स वही होते हैं जो आप खुद से बनाते हो, ठीक है, क्योंकि आपको समझ आ रहा होता है, आप खुद से उसमें ऐड करके चीजें लिख सकते हो। कॉपी किया हुआ नोट उतना अच्छा नहीं होगा, चाहे किसी से भी करो आप, तो खुद हो, जैसे मैंने लिखवाया है, आप इसमें भी चीजें अपने हिसाब से ऐड करके लिख सकते हो। ये नहीं कि कोई कहानी लिख दो, पर आप अपने तरीके से लिख सकते हो कि आपको वो अच्छा लगे, आप और अच्छे से समझ पाओगे, यानी कि आप किसी को और अच्छे तरीके से समझा भी पाओगे। एग्जामिनर के साथ मेंस में आपको यही तो करना होता है, उसको शून्य समझना होता है, उसको 0 समझना होता है, उसको हमें सबको समझाना होता है, ठीक है। तो खुद का थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूरी है नोट्स में, ठीक है। चलिए दूसरा टॉपिक लेते हैं अभी हम।
लीजिए, फिर हेडिंग डालिए समूह एवं अंतर संघीय संघ, है ना, अंतर संसदीय संघ, डालिए हेडिंग समूह एवं अंतर संसदीय ठीक है। देखिए जो समूह है या फिर अंतर संसदीय संघ यानी कि आईपीयू है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्या, और एक चीज बोली जाती है आईपीयू। एक आपके पास आएगा जो क्या होगा सीपीए, है ना, एक आईपीयू होता है और एक क्या होता है सीपीए। तो आईपीयू एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है ना, कैसा संगठन है आईपीयू, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें कैसे लोग होते हैं, संप्रभु राज्यों के सांसद होते हैं, ठीक है, संप्रभु लोगों के क्या होते हैं, सांसद होते हैं। आई बात समझ में? तो ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। कैसे लोगों का, संप्रभु लोगों का, है ना, कैसे लोगों का, संप्रभु लोगों, संप्रभु राज्य के सांसदों का, संप्रभु राज्य के सांसदों का, ठीक है। ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि संप्रभु राज्य के सांसदों का, यानी कि जो यहाँ पे सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं, संप्रभु राज्य के जो संसद होते हैं ना उनके, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो आईपीयू है इसमें करंट में कितने देश हैं, तो 153 देश हैं। ये वायर बहुत दुखी कर रही है ना। तो अभी जो देश अभी करंट में क्या है, लिख लेते हैं, ऐसे लिखते हैं, वर्तमान में इसमें 153 देशों की संसद है, ठीक है। यहाँ पे सांसद बोल लिखते हैं ना, संसद, ठीक है, क्या है, संसद है। अच्छा आपको पता है इसका उद्देश्य क्या है, बेसिकली इसका उद्देश्य है कि सभी देशों के बीच में शांति व्यवस्था को बनाए रखना, है ना, पीस बनाए रखना। जैसे कि जो भी देश हैं, है ना, हमारे विश्व में जो भी देश हैं, तो अब देखिए सभी देशों के बीच में तो शांति हमेशा बनी नहीं रहती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई युद्ध चलता रहता है। पर जनरली जो पर्पस है इन जनरल, तो वो पर्पस क्या होता है कि सभी देशों के बीच में शांति बनाए रखना, अर्थात सारे विश्व में, समस्त विश्व में, सारे ही संसार में शांति बनाए रखना। तो इसका उद्देश्य हम लिख सकते हैं सभी देशों के बीच में, सभी देशों के बीच में क्या करना, शांति बनाए रखना, ठीक है। क्या है ये उद्देश्य, ये ठीक है। किसका उद्देश्य है आपके, ये जो समूह है, जो आईपीए है, तो उनके बीच में शांति व सहयोग के लिए काम करना या बनाए रखना, ये ठीक है, ठीक है। शांति बनाए रखना, सहयोग भी लिख सकते हो, शांति एवं सहयोग, शांति होगी तो सहयोग भी होना चाहिए। सहयोग तभी करेंगे ना लोग जब एक दूसरे को देखकर खुश होंगे, जलेंगे नहीं, है ना। तो सहयोग भी करेंगे, किस वे में सहयोग करेंगे, कई बार ऐसा होता है फाइनेंशियली करते हैं, कोई क्या होता है कहीं पे, कई बार हमारे यहाँ की दूसरे देश का व्यापार होता है, हम जमीनें दे देते हैं, वहाँ पे कोई उनको लैंड नहीं मिल रहा होता, हमारे अच्छे वो लैंड अच्छा होता है वहाँ पे जिस पे वो व्यापार कर सकते हैं, वो दे देते हैं ना। कहीं क्या होता है कि फाइनेंशियली दे देते हैं, कई बार हम भी सेम ये प्रोसीजर अपनाते हैं। तो ये क्या होता है, सारे देशों के बीच में जब सहयोग होता है तो ये सब चीजें करेंगे, वरना क्यों करेंगे। कई बार क्या होता है कोई अकाल आता है या कोई आकस्मिक घटनाएं ऐसी घट जाती हैं, तो क्या होता है त्रास दिया जाती है कोई, तो उस समय में क्या किया जाता है, मदद की जाती है, चाहे फाइनेंशियल मदद भी होती है, कई बार जॉब दी जाती है, कई बार पैसे दिए जाते हैं, हर प्रकार से मदद करने की कोशिश की जाती है। तो ये भी सहयोग ही हुआ है, वरना क्यों कोई किसी देश को कुछ हेल्प करने वाला है या फिर क्यों कर रहा है, ऐसा तो कोई करता ही नहीं है ना। तो और क्या हो सकता है इसमें
चलिए और क्या हो सकता है, भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडलों को आईपीयू के सदस्य देशों के संसद सदस्यों तो सांसदों के में संपर्क बढ़ाने में सहयोग देते हैं। ठीक है, संपर्क बढ़ाने में सहयोग दे दिया, हमें पता चल गया। चलिए मैं लिख देती हूँ ना, देश के संसद सदस्यों अथवा सांसदों के संपर्क बढ़ाने के हम ये लिख लेते हैं। सांसदों से संपर्क बढ़ाने में सहयोग, ऐसा लिख लेते हैं, हेडिंग ऐसे से डालते हैं इसमें, सांसदों के संपर्क में सहयोग। इसको एक्सप्लेन करके लिखना आपकी जिम्मेदारी। सांसदों के संपर्क में सहयोग, अगर नहीं आएगा तो मुझे बताना, फिर मैं आगे भी लिखवा दूंगी इसको एक्सप्लेन करके भी। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि शायद आप इसको एक्सप्लेन करके लिख लेंगे। अगर नहीं लिख पाते हैं दैट सिचुएशन क्या होगा आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं ही आगे आपको इसको एक्सप्लेन करके भी लिखूंगी। ठीक है, ठीक है। चलिए अब क्या है, विभिन्न देश है ना, कई कई सारे देश हैं, तो उनमें जो समकालीन परिवर्तन हो रहे थे उनका अध्ययन करना है ना, उनको समझना, ये सारा कार्य भी किसमें आता है, ये सारा कार्य भी समूह एवं अंतर संसदीय संघ यानी कि आपके आईपीयू में आता है। यानी कि समकालीन परिवर्तन एवं सुधारों के अध्ययन एवं समझ बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। सीधी सी बात है ना, समकालीन परिवर्तन अध्ययन एवं समझ प्रदान करता है ना, समझ प्रदान करना क्या है, कार्य हो गया ना, समकालीन परिवर्तन पर अध्ययन एवं समझ प्रदान करना। इतना हेडिंग लिखवा दिया या पूरी डीप लिखो कि जैसे पूरी जिसको डीप हेडिंग लिखनी है वैसे लिख सकता है कि यह आयोजन विभिन्न देशों में समकालीन परिवर्तनों एवं सुधारों के अध्ययन एवं समझ बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। अगर आप डीप मतलब पूरी हेडिंग ऐसे ए टू जेड शब्द वर्ड टू वर्ड लेटर टू लेटर लिखना चाहते हैं तो दैट सजेशन। ठीक है, चलिए तीसरा वही कार्य हो गया है ना, विदेशी दौरा। कार्य वही है जो उद्देश्य है बेसिकली, विदेशी दौरा का आयोजन है ना। कार्य और उद्देश्य क्या है, निर्देश उद्देश्य जो हमारे उद्देश्य होते हैं हमारे कार्य होते हैं बेसिकली ना। जैसे अब हम आपको आईएएस बनना है तो आप क्या करो, पढ़ाई कर रहे हो है ना, वही सब चीजें। और क्या हो सकता है, अब हम पढ़ लेते हैं कि सीपीए क्या होता है, समूह एवं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ। हेडिंग डालिए समूह एवं राष्ट्रमंडलीय संघ। देखिए इस चैप्टर का कोई खास वेटेज तो नहीं है आपकी यूपीएससी में, लेकिन फिर भी हम क्योंकि कुछ छोड़ नहीं सकते ना, हम ऑथोराइज्ड नहीं है कुछ भी चैप्टर को या कोई भी टॉपिक को छोड़ने के लिए, तो ये टॉपिक ऑलमोस्ट आपका खत्म है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, इतना कुछ वो था नहीं इसमें खास, लेकिन फिर भी हम क्योंकि छोड़ नहीं सकते, हम स्किप नहीं करना है कुछ भी और हम करेंगे नहीं। चलिए इसको क्या बोल सकते हैं ब्रैकेट में आपके, सीपीए है ना। ये पहले वाला क्या था आपका आईपीयू और ये क्या है सीपीए। अच्छा आपको पता है ये कैसा संघ है या इसमें कितने सदस्य हैं, इसमें सदस्यों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें लगभग कितने, लगभग इसमें 17,000 है ना। सीपीए जो है 175 राष्ट्र स्तरीय, लिख ही लेते हैं हम जो है डाटा हमें पता होना चाहिए, 175 राष्ट्र स्तरीय। अब तो मैं ऐसे हो गई हूँ, पहले सोचती हूँ छोड़ो ऐसे वर्ड टू वर्ड ना लिखो, फिर सोचती हूँ पूरा लिखवाई देती हूँ। राज्य स्तरीय भी होती है इसमें, ठीक है, प्रांतीय भी होते हैं, क्षेत्रीय भी होते हैं, क्षेत्रीय स्तर के भी है ना। यानी कि 175 राष्ट्र स्तरीय, राज्य स्तरीय, प्रांतीय एवं क्षेत्रीय सांसदों के लगभग
17,000 राष्ट्रमंडल सांसद, ठीक है, क्षेत्रीय के लगभग, है ना, 17,000 सांसद, है, ये तो होगा। चलिए देखिए, 175 राष्ट्र स्तरीय, राज्य स्तरीय, प्रांत स्तरीय एवं क्षेत्रीय सांसदों के लगभग 17,000 राष्ट्रमंडल सांसदों का संघ है, ठीक है, लिख लिया, सांसदों का संघ है, पूरा लिखा, कुछ छूटना नहीं चाहिए। राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल, ठीक है। चलिए, ये कैसा संघ है जिसमें 175 राष्ट्रमंडलीय, ठीक है, राज्य स्तरीय, प्रांत स्तरीय एवं क्षेत्रीय सांसदों के लगभग 17,000 राष्ट्रमंडल सांसदों का संघ है, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है? संवैधानिक, विधायी, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में ज्ञान एवं समझ को बढ़ाना, ठीक है, ज्ञान और समझ को बढ़ाना। किसकी ज्ञान और समझ को बढ़ाना है? सामाजिक, आर्थिक, विधायी, सांस्कृतिक, लिखिए, सामाजिक, संवैधानिक, विधायी, ठीक है, आर्थिक, और कौन बचा? सामाजिक, संवैधानिक, विधायी, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में ज्ञान एवं समझ को बढ़ाना, ठीक है। सांस्कृतिक और इसमें ऐड कर सकते हैं, सांस्कृतिक व्यवस्था का ज्ञान एवं समझ को बढ़ाना, ठीक है। और कुछ बचा, कुछ बचा, कुछ बचा नहीं, मुझे याद आ रहा हो तो आपको याद दिलाइए, ठीक है। चलिए, अच्छा, आपको एक बात बता, जो जो इनके सदस्य हैं, मान लो जो भी समूहों के सदस्य हैं ये, तो इनके कुछ लाभ भी तो होते होंगे, वो लाभ भी हमारे भी सिलेबस में है, तो हम पढ़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इस समूह की सदस्यता के लाभ, हेडिंग डाल लीजिए आप, इस समूह की सदस्यता के लाभ, हेडिंग है इस समूह की सदस्यता के लाभ, ठीक है, डाल दी हेडिंग, इस समूह की सदस्यता के लाभ। पहला लाभ क्या? सम्मेलन एवं संगोष्ठी, ठीक है, सम्मेलन एवं संगोष्ठी, ठीक है, सम्मेलन एवं संगोष्ठी। दूसरा क्या हो सकता है? प्रकाशन, है ना। तीसरा क्या हो सकता है? सूचना। चौथा परिचय, है ना। और मेरे ख्याल में एक और लाभ है इसका, सम्मेलन एवं संगोष्ठी हो गया, परिचय भी हो गया, प्रकाशन, सूचना, एक और कुछ लाभ है इसका, यात्रा सुविधाएं, है ना, यात्रा सुविधाएं, संसदीय सुविधाएं। चलिए, यात्रा सुविधाएं, छठा है आपकी संसदीय सुविधाएं, यहां पर लिख देती हूँ ना, ठीक है, संसदीय सुविधाएं। Let me check, is it visible or not? Almost. ठीक है, अभी दिख रहा है, ठीक है।
सदस्यता के क्या क्या लाभ हो सकते हैं आपके? सम्मेलन एवं संगोष्ठी का प्रकाशन है, सूचना है, परिचय है, यात्रा सुविधाएं और संसदीय सुविधाएं हैं। ठीक है, सम्मेलन और संगोष्ठी में जैसे कि सदस्यता से अधिवेशनों एवं क्षेत्रीय सम्मेलनों, दौरों, भ्रमण तथा प्रतिनिधियों के आदान प्रदान में सहभागिता का अवसर मिलता है ना। जो भी सम्मेलन होगा इसमें क्या होगा? मिलने का, दौरे पे आयोजन जो भी होता है उसमें क्या होगा? मंत्रियों से मिलने का आयोजन यहाँ पे होगा और इससे क्या होगा? उनसे मिलने का अवसर प्राप्त होगा। सम्मेलन से ही मतलब आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, और क्या? प्रकाशन सभी सदस्यों को दी, ये लिख लीजिए आप, इन्वर्टेड कॉमा लिखिए, फिर दी पाला, पार्ले कैसे बोलेंगे हिंदी में? पार्लियामेंट्री है ना, पार्लियामेंट्रियन, दी पार्लियामेंट्रियन। चलिए मैं लिख देता हूँ, ऐसे लिखिए, दी हिंदी में लिखना है ना, ठीक है, पार्लियामेंट्रियन ऐसे है ना, जिसको हिंदी में ना है वो इंग्लिश में लिख सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात। प्रकाशन ये क्या है? त्रैमासिक। त्रैमासिक कौन सी होती है? कोई भी जो प्रकाशन त्रैमासिक होता है, यानी कि कुछ ऐसे साप्ताहिक होती है, मैगजीन्स वगैरह आपने देखी होगी ना, कुछ साप्ताहिक मैगजीन होती है, कुछ त्रैमासिक भी होती है, तो ये त्रैमासिक है। ठीक है, और एक और है फर्स्ट रीडिंग, ये क्या है? दूसरे माह में होती है ना। ये इनका प्रकाशन की बात हो रही कि ये जो बुक है इस नाम की, ये क्या है? त्रैमासिक होती है, यानी कि 3 महीने में एक बार होती है। और एक दूसरी है कि वो जो क्या होती है? हर दूसरे 2 मंथ में होती है, 2 महीने में। उसका नाम क्या है? फर्स्ट रीडिंग। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग। प्रकाशन से तो आप समझ रहे हो ना, प्रिंट एंड मीडिया है ना। प्रकाशन में क्या होता है? जो न्यूज़पेपर छपते हैं, मैगजीन छपती हैं, सारी क्या है? प्रकाशन की ही तो है। सीपीएस सचिवालय के संसदीय सूचना एवं संदर्भ के केंद्र, संसदीय, संवैधानिक और राष्ट्रमंडल मुद्दों पर सूचनाएं प्रदान करना। जाहिर सी बात है, सूचना से तो जुड़े, जिनसे मुद्दे जुड़े हुए हैं उनसे सूचना प्राप्त करना है ना। राष्ट्रमंडल एक मेन वो लिख लीजिए, इससे याद रहेगा कि किन का सूचना किनकी मिल सकती है ना। हमारे को भी सूचना तो इससे नहीं मिलती होगी, जाहिर सी बात है, सभी इसको पता है। तो ये क्या? सचिवालय के संसदीय सूचना है ना। सचिवालय के संदर्भ में जो भी सूचनाएं होंगी, संवैधानिक और राष्ट्रमंडल मुद्दों पर जो सूचनाएं होंगी वही यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, सचिवालय भी लिख सकते हो हेडिंग में, सचिवालय है ना। सचिवालय के मुद्दे होंगे या राष्ट्रमंडल के मुद्दे होंगे, इन पर जो सूचनाएं होंगी वो मिलेंगी। अब बाकी बचा हमारा का परिचय। परिचय का क्या सीन है इसमें कि सीपीए शाखाएं अन्य देशों, क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान परिचयों का आयोजन करती हैं। सीधी सी बात है ये, जिसमें क्या ही बताने की जैसे या फिर लिखने की जैसा क्या है ना। जो भी भ्रमण हो रहे हैं उसमें की परिचय का आयोजन। यात्रा सुविधाएं, इससे भी सिंपल हो गया। यात्रा सुविधाएं क्या है? कुछ शाखाएं अपने नामित सदस्यों के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल या अन्य देशों का अध्ययन या भ्रमण के लिए आयोजित करती है। यात्रा से तो आपको समझ ही आ रहा है कि यात्रा क्या है? यात्रा है आपकी ट्रैवल है ना। तो ये क्या है? भ्रमण के लिए आयोजन है ना। ये सारे किन लोगों की बात हो रही है? जो संसद के, जो समूह के सदस्य हैं। ठीक है, जो इस संसदीय समूह के सदस्य उनकी बात हो रही है, और किसी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। और कौन सा? संसदीय सुविधाएं। अन्य राष्ट्रमंडल देशों के भ्रमण के समय सदस्यों के प्रति संसदीय शिष्टाचार बढ़ता जाता है, विशेषकर चर्चाओं में स्थानीय सदस्यों तक उनकी पहुंच बनाई जाती है। ठीक है, संसदीय शिष्टाचार। शिष्टाचार होता है हर कहीं का है ना। आपके घर का कुछ शिष्टाचार है, सबके घर का एक शिष्टाचार होता है। मेहमान आएंगे तो आपको कैसे ट्रीट करना है, बड़ों के सामने आपको कैसे बात करनी है, लोगों से कैसे आपको इंटरेक्ट होना है, अपने फैमिली के जो मेंबर्स हैं, बुजुर्ग लोगों से कैसे इंटरेक्ट होना है। ठीक है, पैर छूना है, किसके गले लगना है, किससे नमस्ते करना है, वो सारी चीजें क्या है? हमारे शिष्टाचार होते हैं। ठीक, तो ऑब्वियसली जो संसद के सदस्य हैं उनके लिए कुछ तो डिफरेंट शिष्टाचार होता होगा। उनके जैसे एक आईएएस ऑफिसर के लिए कुछ अलग चीजें होती हैं, एक आईआरएस के लिए कुछ अलग चीजें होती हैं। तो हर किसी के जैसे जैसे पद है उनके लिए अलग अलग शिष्टाचार जनरली होते हैं। एक नॉर्मल है, हम जैसे लोग चाहे मंत्री के सामने हो, चाहे प्रधानमंत्री के सामने हो, चाहे राष्ट्रपति के सामने, हम सभी को क्या करेंगे? हम सभी को नमस्ते करेंगे, प्रणाम करेंगे। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं, क्योंकि चरणों में थोड़ी गिर जाएंगे। ठीक है, भगवान के चरणों में गिरा जाता है, भगवान के तो फिर सीधे हेलो नमस्ते का सींगे, भगवान के तो फिर सीधे चरणों में गिरते हैं। तो ये क्या है? हमारा शिष्टाचार है कि हम भगवान के सीधे चरणों में गिरते हैं, हम अपने पिताजी के पैर छूते हैं, है ना। जनरली लड़के तो नहीं छूते हैं। तो ये क्या हमारा शिष्टाचार? मम्मी के नमस्ते करते हैं, आंटी चाची
जो भी होते हैं उनको नमस्ते करती हैं लड़कियां, सभी को नमस्ते करते हैं, लड़के पैर छूते हैं, ये क्या है, शिष्टाचार है हमारा, है ना। तो सेम प्रोसीजर संसदीय जो सदस्य है उनके लिए भी शिष्टाचार है कि उनको किस तरह से कहाँ पे देखिए उनको कुछ तो अलग फैसिलिटीज मिलती हैं, जाहिर सी बात है ना। एक संसद का सदस्य खड़ा हो जाए, एक आपके संसदीय समूह का सदस्य खड़ा हो जाए, एक नॉर्मल व्यक्ति खड़ा हो जाए, तो उन दोनों के लिए ही कुछ अलग ही शिष्टाचार होते होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है आपका खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट लगे तो प्लीज आस्क मी, आई एम हियर टू एक्सप्लेन ऑल दीस प्रॉब्लम्स। अगर कहीं कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी या फिर कुछ भी आपको अपग्रेड या अपडेट करने की जरूरत लगती है, आपको लगता है कि ये चीज और अच्छे से इस तरह से समझाई जा सकती है, या कहीं पे कुछ भी और दिक्कत है, कोई टेक्निकल दिक्कत लगा नजर आ रही है, कुछ भी बैच से कोई क्लास से कोई रिलेटेड कुछ चाहिए आपको और कोई सब्जेक्ट जो भी चाहिए, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, वहाँ पे इंस्टा का यूट्यूब के बारे में इंस्टा का भी लिंक है, अगर यहाँ पे नहीं हमको लगता है रिजॉल्व हो रही चीज़ है तो वहाँ पे मैसेज करिए, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन तो मिलेगा ही बेसिकली, ठीक है। चलिए ठंडी बहुत है, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करिए, और सबसे बड़ी बात है कि कोशिश हमेशा ये रहनी कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी जानवर की किसी भी प्रकार की हानि की वजह आप ना बने, है ना। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली किसी भी तरह का हार्म आप ना ही इंसान को करेंगे ना ही जानवर को करेंगे, ठीक है। बस इन्हीं चीजों से आपको बच के रहना है, जीवन सफल हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर, अगले साल तो नहीं कहूंगी, अभी अगले साल भी एक दिन है आपका, तो चलिए, थैंक यू सो मच।